हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे देखेंगे कि कक्षा 11 गणित एक्सरसाइज 9.1 तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों कि लिखा हुआ है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उस रेखा का जो y अक्ष की धन दिशा से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और y अक्ष की धन दिशा ये है। ठीक है, ये y अक्ष की धन दिशा है। y अक्ष की धन दिशा से कह रहा है कि वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो रेखा गई है वो वामावर्त दिशा में बाएं साइड में, ये वामावर्त है, वामावर्त की वामावर्त की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखिए 30 डिग्री का, ये प्लस के है y और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, इसको पहले समझ लेंगे डायग्राम को। 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक रेखा गई है ऐसे करके जो y अक्ष की धन दिशा से भी 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर लिया है इसको। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये तो y अक्ष और x अक्ष पर ये तो 90 डिग्री का कोण है, समकोण। तो देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पर x अक्ष के जो है धनात्मक, x अक्ष के धनात्मक दिशा से फिर कितना डिग्री का कोण बनाएगी यही रेखा। जो ये रेखा है ये कितना कोण बनाएगी, ये 90 + 30 डिग्री। ये देखिए ये 90 + 30 डिग्री यानी कि इक्वल टू 120 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे, यदि कोई रेखा रेखा y अक्ष की धन दिशा से, यह लिखें y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसको पहले हम लिख लेंगे, दिया गया है। ठीक है, का कोण बनाती है धन की दिशा से वामावर्त मापा गया। जब यदि कोई रेखा y अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वही रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, x अक्ष की धन दिशा से 90 + 30, ये तो ये इतना y अक्ष और x अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बना है और प्लस में ये वाला भी हो जाएगा एंगल, तो 90 + 30 हो जाएगा। से वामावर्त की दिशा से वामावर्त मापा गया 90 + 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री का कोण बनाती है। और दोस्तों हमें जब एंगल पता चल जाएगा दोस्तों, तो हम आसानी से जो है रेखा की ढाल निकाल लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि उस रेखा का समीकरण क्या था। जो समीकरण है यहाँ पर ढाल होगा, ढाल निकालना है। ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, इतना करने के बाद अतः अभीष्ट रेखा की ढाल
ढाल का फार्मूला होता है m बराबर tan थीटा। ठीक है, रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा होता है फार्मूला। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे 120 डिग्री। m बराबर 120 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 180 माइनस 60 डिग्री। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, m बराबर यहाँ m बराबर tan 60 डिग्री, m बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक, tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ पर माइनस का tan थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस tan 60 डिग्री हो जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का √3। ये हमारी रेखा की ढाल निकल आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना कर लेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। तो दोहरी सूत्र का प्रयोग के बिना दिखलाइए कि -2 और -1 4 0 और 3 3 और -3 और 2 के निर्देशांक का एक वाले जो है बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये करना है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया और यहाँ पर बिंदु के नाम रख देंगे A B C और ये D हो गया। इनके निर्देशांक यहाँ पर लिख लेंगे। A हमारा -2 और -1 है, ये A हो गया, ये B हो गया 4 और 0, C हमारा 3 और 3 हो गया, D हमारा -3 और 2 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हल में लिखेंगे माना -2 -2 और -1 4 0 3 3 और -3 2 और -3 और 2 एक समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। और इन बिंदुओं का क्या नाम रखा हमने, A B C D। ठीक है, तो देखेंगे कि ए बी की ढाल निकालेंगे हम, इसकी ढाल निकालेंगे, इसकी ढाल निकाल लेंगे। ये दोनों में आपस में इनका जो ढाल निकलेगा वो माइनस इनका गुणनफल का रखें, अगर जो 1 निकलेगा -1, तो ये एक दूसरे से समांतर। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, इसको बाद हम समझाएंगे। ए बी की ढाल निकाल लेते हैं, सबकी पहले ढाल निकाल लेंगे। ए बी की ढाल, जब हमें दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं तो हम ढाल आसानी से निकाल लेते हैं। फार्मूला पता है हमें, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, ए बी की ढाल क्या होगी, 0 - 2, 0 - 2। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 + 2 x2 4 है, और माइनस माइनस 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 + 2 बराबर 2 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। 4 हाँ, हमने गलत कर दिया। यहाँ पर देखेंगे हमने गलत क्या किया है, यहाँ पर x2 y2 - y1, y2 हमारा 0 है और यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा। और यहाँ पर हमारा 4 है और ये 4 लिखा, और हमने यहाँ -2 है तो -2 लिखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा 1/6, 1/6 हो जाएगा। ओके, ये हमारे ए बी के ढाल हो गए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं M1, इसको हम M1 मान लेते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे ए बी के बाद, ए बी की ढाल के बाद हम निकालेंगे सी डी के ढाल। ए बी के निकाल लिया है हमने, सी डी की ढाल निकालेंगे। सी डी की ढाल M2, उसके लिए क्या करेंगे 3 माइनस का 2 होगा, और 3 माइनस का 3 यहाँ पास पहले दिया है तो 3 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, 3 3 6 हो जाएगा। देखेंगे M1 M2 आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे M1 बराबर M2 है। ठीक है, अर्थात ए बी और सी डी परस्पर समांतर रेखाएं हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। ए बी तथा सी डी समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं की ढाल बराबर है। तो जब ढाल मतलब कि झुकाव, जैसे ये मान ले ये पेन है और इसकी जैसे कि इतनी ढाल है कि मान लेते हैं इसकी ढाल 1/6 है, और ये भी पेन ऐसे ही है और इसका भी जो झुकाव है वो भी 1/6 है। तो देखेंगे कि जब दोनों का झुकाव एक ही एंगल होगा और एक ही ढाल होगा तो उसका क्या है, जैसे कि ये लगातार जाएगी तो ये भी ऐसे चली जाएगी और ये भी ऐसे चली जाएगी, तो दोनों आपस में नहीं टकराएंगे तथा ये दोनों आपस में समांतर है, क्योंकि इनका झुकाव ढाल दोनों झुकाव अर्थात ढाल जो है बराबर है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। तो हमने M1 M2 देखेंगे कि यहाँ पर AB की ढाल और DC की ढाल, CD की ढाल दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके तथा तो हम कह सकते हैं कि AB तथा CD जो है समांतर रेखाएं हैं। अब इसी तरह जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। अब हम निकालेंगे AD की ढाल, AD की ढाल M3, AD की ढाल निकालेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो अर्थात बराबर -3 हो जाएगा टोटल। अब M3 भी निकला है -3। अब हम निकालेंगे AD निकाल लिए, अब हम BC निकालेंगे। BC की ढाल M4, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अब 3 माइनस का 0 होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वही फार्मूला लगाना है सभी में, चारों में। 3 माइनस का 0, अब y हो गया, अब x देखेंगे 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा, बराबर -3। अब इसमें भी वही हो रहा है जो हमने यहाँ पर देखा था कि M3 बराबर M4। हम क्या देख रहे हैं कि जो ऐसे ये CD AD और CB ऐसे दिए हुए, ये मान लेंगे AD है और ये हमारा CB है। ठीक है, और दोनों की जो ढाल है, दोनों की ढाल जो है आपस में बराबर है, तो ये एक समांतर रेखा हो गई। ये भी एक दूसरे के जो है समांतर रेखाएं हो गई। ये आपस में कभी भी काटेंगे नहीं कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इनका दोनों का झुकाव उतना ही है, दोनों का सेम है, -3 दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः AD तथा BC समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम समांतर रेखाएं निकाल लिए हैं। ठीक है,
तो हमें सॉल्व क्या करना है, सॉल्व क्या निकालना क्या है कि दूरी सूत्र का प्रयोग के बिना दिखलाइए कि ये इतने निर्देशांक वाले एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये निकालना है। तो हमने इतना कर लिया। तो इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की भुजाएं समांतर हैं कि सम्मुख भुजाएं। अब हम देखेंगे कि ये वाली इसकी AD और BC की, AD और BC की जब ढाल बराबर है और ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, और DC और AB की समान की जो है ढाल आपस में बराबर है और एक दूसरे से समांतर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, इस साइड लिख लेंगे। तो हम इधर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि जो है अतः इसलिए 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 इस प्रकार इसलिए ABC इस प्रकार चतुर्भुज लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार चतुर्भुज चतुर्भुज जो है इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की हमने क्या देखा है कि सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास -2, 1 और 4, 0, 3, 3 तथा -3 और 2 दिया था। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखिए क्या किया कि माना मैंने किसके चतुर्भुज के शीर्ष है, AB की ढाल निकाल ली हमने और AB की ढाल निकाल ली और हमने CD की ढाल निकाल ली और दोनों की ढालें आपस में बराबर हैं, M1 M2 दोनों आपस में बराबर हैं तथा हम कह सकते हैं AB तथा CD समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद हमने AD की ढाल निकाली और BC की ढाल निकाली और ये भी आपस में बराबर हैं तथा ये भी समांतर रेखाएं हैं। अतः तो इसलिए इस प्रकार देखेंगे कि चतुर्भुज के जो है आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका आंसर हमने निकाल लिया है। और धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह जो है पढ़ाई करते रहिए। ओके।